नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो है हम आपको शाम 8 बजे अल्टरनेट डे पर जो है वो करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 19, जिसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 18, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और ये प्रश्न कंप्यूटर के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न क्या है, पूछा था मैंने कि सारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उनका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। कहने का मतलब क्या है, आप देखते हैं कोई भी फाइल का नाम लिखा होता है तो उसमें लास्ट में लिखा रहता है कि वो .doc है या .txt है। जैसे कि आप पीडीएफ ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसमें देखिए लास्ट में .pdf लिखा रहता है। तो यही आपके फाइल एक्सटेंशन जो है होते हैं, जो उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे कोई पीडीएफ फाइल है, उसका आपने नाम चेंज करके .doc कर दिया, तो उसका जब आप ओपन करेंगे तो वो पीडीएफ के फॉर्म में नहीं खुलेगी। वो आपका एक फॉर्मेट जो कि डॉक्यूमेंट ओपन करता है उस फॉर्मेट में खुलेगी। या तो आपसे पूछेगा कि आप किस फाइल के तहत जो है उसको खोलना चाहते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि DOC। और मैंने आपको बताया था सब में डॉट लगेगा, तो .doc जो है ये आपका डॉक्यूमेंट जो है या वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है वो होता है। और जो टेक्स्ट फाइलें होती हैं टेक्स्ट वाली, उसमें .txt आप देखते हैं लिखा रहता है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो जिसने आपको ए ऑप्शन दिया तो उसका बिल्कुल जो है वो सही है। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि एंड्रॉयड क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग भाषा है या डाटाबेस सिस्टम है। मोबाइल तो देखिए सभी यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड वर्जन भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग एप्पल iOS वाला भी यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग विंडोज़ फ़ोन भी यूज़ करते हैं, पर मोस्टली जो है वो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो एंड्रॉयड है वो क्या है। वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपका कंप्यूटर लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या एक प्रोग्रामिंग भाषा है, या आपका डाटाबेस सिस्टम है। बात करते हैं उत्तर की आपका कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा कि वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप में आपकी विंडोज़ 7 इंस्टॉल रहती है, या विंडोज़ 10 इंस्टॉल रहती है, या विंडोज़ XP इंस्टॉल रहती है, या लाइनक्स जो है आपकी विंडोज़ है, ये सभी इंस्टॉल रहती हैं। तो ये जो सभी इंस्टॉल हैं वो इसके थ्रू आप सारे प्रोग्राम जो है वो कर पाते हैं, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए सेम वही चीज़ एंड्रॉयड जो है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है आपका कि अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था। अभी आपने एंड्रॉयड जाना क्या होता है, अब यही पूछ लिया गया कि अक्टूबर 2003 में जो है स्टार्ट हुआ था, पर किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। चार ऑप्शन है, गूगल, नोकिया, एंड्रॉयड INC या एप्पल। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एंड्रॉयड INC जो है ये आपका अक्टूबर 2003 में, यानी कि इस कंपनी ने जो है वो एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड INC का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नोकिया ने कर लिया था, माइक्रोसॉफ्ट ने कर लिया था, एप्पल ने कर लिया था, या गूगल ने कर लिया था। अच्छा प्रश्न है, जुलाई 2005 में किस कंपनी ने जो एंड्रॉयड INC है उसका लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। तो गूगल ने जो है वो अधिग्रहण कर लिया था, यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा, एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 8.0 का नाम क्या है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। देखिए यहाँ पर तो नया वर्जन वर्ड यूज किया गया, परंतु लेटेस्ट में आपका ये वर्जन नहीं चल रहा है। एंड्रॉयड 8.0 का नाम सिंपल सा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन A, B, C या D। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला, यानी कि ओरियो जो है वो सही हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं नए नए अपडेट आते हैं, नए नए वर्जन उसी के अनुसार लॉन्च किए जाते हैं, और उनमें जो पुराने में कमी रह जाती है वो उसमें जो है पूरी कर ली जाती है। तो इस समय जो आपका लेटेस्ट में चल रहा है वो चल रहा है एंड्रॉयड 10। एंड्रॉयड 10 जो है ये आपका सबसे लेटेस्ट में जो है वो चल रहा है। इससे पहले आपका एंड्रॉयड 9.0
चल रहा था जिसका नाम था पाई। जैसे इसका नाम क्या है, ओरियो है, उसका नाम जो है वो क्या था एंड्रॉयड 9.0 का, पाई। और इससे पहले आपका आया था एंड्रॉयड 8.0 जो आपका क्या नाम था, ओरियो। और 8.1 भी था जिसका नाम भी ओरियो ही था। सभी में दो दो वर्जन टाइप से हैं, 8.0, 8.1, ओरियो ओरियो। और कुछ भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आपका से पहले आया था एंड्रॉयड 7.0 जिसका नाम था नॉगेट, NOUGAT, ये था आपका 7.0। और इससे पहले आपका आया था एंड्रॉयड 6.0 जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मार्शमैलो, MARSHMALLOW। एक बार डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ें। और इससे पहले की बात करें एंड्रॉयड 5.0 या 5.1, ये जो है वो लॉलीपॉप आया था, LOLLIPOP। और उससे और पहले जाएं तो एंड्रॉयड 4.4 आपका था किटकैट। ये आपने यूज़ भी किया होगा, क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में ज़्यादा फ़ोन नहीं चलते थे तो अधिकतर जो वर्जन आपके आते थे वो इसी किटकैट पर ही आते थे। किटकैट या लॉलीपॉप, इन्हीं दोनों में आपके आते थे, जो आपके स्टार्टिंग में माइक्रोमैक्स के फ़ोन हो गए या इस टाइप के जो फ़ोन थे। अब तो आपको लेटेस्ट ही जो है वो देखने को मिलता है। इससे पहले के भी और भी बहुत से थे, जैसे कि जेली बीन था, आइसक्रीम सैंडविच और इस टाइप के थे, परंतु मेन आपका यही किटकैट वर्जन तक ही जो है वो पूछा जा सकता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है, म्यूजिक से है, वीडियो से है, इमेज से है या डॉक्यूमेंट में है। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। फाइल एक्सटेंशन .avi किससे जो है वो संबंधित होता है। एक्सटेंशन तो मैंने आपको बता दिया अलग अलग होते हैं, तो ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा, तो बी आपका ऑप्शन सही होगा। वीडियो से संबंधित होता है, वीडियो से ही संबंधित आपके .mp4 भी होता है, .mkv होता है, ये अलग अलग आपके फॉर्मेट हैं। इसी प्रकार .avi भी होता है, तो ये सभी आपके वीडियो से ही संबंधित होते हैं। म्यूजिक से संबंधित आपका क्या होता है, जैसे कि आप .mp3 नॉर्मली देखते हैं। ये आपका इमेज से संबंधित क्या होता है, तो .jpg आप नॉर्मली देखते हैं, .png भी देखते हैं जो अधिकतर लोगों के लिए यूज़ होता है। और डॉक्यूमेंट के लिए तो मैंने आपको बताया था .doc जो है वो होता है, और भी इसी प्रकार होते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा या बेसिक भाषा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर जो है वो कार्य करता है, ऑप्शन A, B, C या D। बात कर लेते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मशीनी भाषा जो है आपका सही हो जाएगा। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, मशीनी भाषा पर करता है। सातवां प्रश्न है आपका कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर में या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में। आपको बताना है भारत का पहला कंप्यूटर जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था, ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस कराता रहूँ। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन A बिल्कुल सही होगा, यानी कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में स्थापित जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। डाटा को उपयोगी बनाना होता है, डाटा को संग्रहण करना होता है, डाटा को सजाना होता है या उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन A, B, C या D। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका डाटा को सजाना तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सी ऑप्शन काट सकते हैं। डाटा को स्टोर करना डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका बी वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। बचा एक ऑप्शन, डाटा को उपयोगी बनाना, तो आपको यदि नहीं भी पता है तब भी आप इसे सही कर सकते थे। नवा प्रश्न कह रहा है कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर।
4 ऑप्शन है, बताना है आपको सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। काफी बार मैंने आपको इस प्रकार का प्रश्न कराया है, आई होप किसी का गलत नहीं होगा। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा, तो ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर आपका सही हो जाएगा। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। 10वां प्रश्न देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, टेप का है, बस का है, प्रिंटर का है या डिस्क का है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, ऑप्शन A, B, C या D। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन C प्रिंटर जो है वो सही हो जाएगा। और जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, मैट्रिक्स प्रिंटिंग के नाम से। मैट्रिक्स प्रिंटिंग के नाम से भी इसे जो है वो जाना जाता है। तो ये हो गया आपके इसके बारे में। अब थोड़ा सा प्रिंटिंग की बात हुई है, तो एक दो मैं आपको यहाँ पर ईयर बता देता हूँ जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कौन कौन से ईयर, जैसे कि सबसे पहले ये पूछा जाए कि लेजर प्रिंटिंग से संबंधित, कि लेजर मुद्रण कब से स्टार्ट हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 1969 जो है इससे स्टार्ट हुआ। सॉलिड जो इंक प्रिंटिंग होती है उसके इस्तेमाल की यदि शुरुआत की बात करें, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आई लिख देता हूँ, इंक, तो ये आपका स्टार्ट हुआ 1987 से। इंकजेट जो मुद्रण है या प्रिंटिंग है उसकी यदि बात करें, तो इंकजेट मुद्रण आपका 1950 से स्टार्ट हुआ। दोनों जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में अंतर समझिए। ऊपर वाला पॉइंट था सॉलिड इंक प्रिंटिंग जो है उसके इस्तेमाल की शुरुआत, ये आपका इंकजेट, जैसे कि प्रिंटर आते हैं तो वही इंकजेट मुद्रण की बात की जा रही है। एक प्रश्न डिजिटल प्रिंटिंग से भी संबंधित पूछा जाता है कि डिजिटल प्रिंटिंग जो है इसकी शुरुआत तो 1991 से जो है वो हुई। 3D प्रिंटिंग यदि आपसे पूछी जाए तो 1986 से हुई। तो ये कुछ सन है जो पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11। IMAC जो है एक प्रकार का क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, रजिस्टर है या मशीन है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। IMAC या iMac आप कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो इसका I लिखा है ये स्मॉल में भी लिखा रहता है, कहीं कहीं I इस प्रकार से लिखा रहता है और MAC इस प्रकार से लिखा रहता है। तो आपको बताना है कि ये एक प्रकार का क्या है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर मशीन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार का मशीन है। और एप्पल के सेंस में बात करें तो iMac की फुल फॉर्म क्या होती है, आई से होती है इंटरनेट और मैक की होती है आपकी मैकिनटॉश डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। मैकिनटॉश MACINTOSH डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो बिल्ड है वो एप्पल के द्वारा जो है वो किया गया है। आप देखते हैं एप्पल के iMac भी आते हैं, आईपैड आते हैं, इस टाइप के अलग अलग। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा डी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, आपको बताना है। i7, एंड्रॉयड, सेलेरॉन या ड्यूल कोर। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया भी था, देखते हैं कितने लोग इसको सही बताते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बी आपका एंड्रॉयड सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा था, कौन सा नहीं है किससे संबंधित, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर से। और आपका कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित एंड्रॉयड नहीं होता है, ये आप कह सकते हैं जो मोबाइल वर्जन है उससे संबंधित होता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा। जबकि अन्य ऑप्शन को भी एक बार देख लीजिए, जैसे कि i7 प्रोसेसर है आपका, आता है i7 के अलावा i5 भी आता है, i3 भी आता है, इसी प्रकार सेलेरॉन भी आता है, ड्यूल कोर और क्वाड कोर, ये सभी प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, बाकी सभी कट जाएंगे। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था। प्रधान डाकघर नई दिल्ली में, प्रधान डाकघर बेंगलुरु में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में। तो अभी प्रश्न आपका जो आया था वो अलग था। देखिए इस चीज का ध्यान दीजिए, क्या वहां पर जो प्रश्न पूछा गया था वो कुछ और पूछा गया था। वो क्या पूछा गया था,
वो पूछा गया था भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तब आपका उत्तर होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। जब आपसे पूछा जाए भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, पर यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया। मतलब आप कोई चीज लगाएं, जैसे कि आपने घर में नल लगाया, तो नल को लगाना और उसको यूज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो यही चीज यहाँ पर जो है वो कहा गया है। तो चार ऑप्शन है, एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि प्रधान प्रधान डाकघर बेंगलुरु जो है ये सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, ये आपको बताना है। फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस या क्रोम। आप देखते हैं जैसे कोई आपको इंटरनेट में कोई चीज सर्च करनी है, तो सबसे पहले आप खोलते हैं ब्राउजर। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा और अच्छे से यदि पूछ रहा था तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह आपका ब्राउजर लिखा होता, तब आपका प्रश्न और ज्यादा जो है वो अच्छा होता। तो यहाँ पर ये पूछा जाए कौन सा ब्राउजर नहीं है, तब आपको बताना होगा, तो ज्यादा प्रश्न जो है अच्छा होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी गूगल प्लस जो है ये आपका ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर क्या होता है, जिसमें आप विजिट करके कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, कोई भी पेज सर्च करते हैं या कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, वो सारी चीजें आप ब्राउजर के थ्रू जो है वो करते हैं, तो वो आपके ब्राउजर होते हैं। जैसे कि आपका मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स का पूरा नाम क्या होता है, मोजिला फायरफॉक्स, ये आपका ब्राउजर होता है। इसी प्रकार सफारी भी होता है। इसी प्रकार क्रोम का पूरा नाम क्या है, गूगल क्रोम, तो ये भी होता है। इसी प्रकार आपका ओपेरा ब्राउजर भी होता है, जो कि बहुत लोग यूज करते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये भी आपका एक ब्राउजर ही होता है। तभी मैंने क्या कहा कि ब्राउजर ज्यादा वर्ड यहाँ पर अच्छा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका एक पहले से प्री इंस्टॉल आप देखते हैं विंडोज में आपको देखने को मिलता है, तो ये सभी आपके हो जाएंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। प्रश्न कह रहा है कि वेबसाइट नाम में जो HTTP लिखा होता है वो क्या होता है। वेबसाइट का नाम होता है वो, प्रोटोकॉल होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है या होस्ट होता है। अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा सभी वेबसाइट में आपको जो है देखने को मिलता है HTTP, और उसके साथ साथ स्लैश स्लैश करके इस प्रकार से लाइनें भी जो है वो दो खींची रहती हैं, और फिर दो डॉट होते हैं, फिर जो भी आपका एड्रेस होता है कि www.google.com इस टाइप से लिखा रहता है। तो वही आपसे पूछा है कि HTTP जो है वो क्या होता है, इनमें से ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी प्रोटोकॉल जो है वो सही हो जाएगा। तो उससे प्रोटोकॉल जो है वो कहते हैं, आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। या हम इसी को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ये आपका प्रोटोकॉल की जगह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ऑप्शन में आपको बहुत जगह नेटवर्क प्रोटोकॉल करके भी लिखा देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं नेटवर्क लिख भी देता हूँ, नेटवर्क प्रोटोकॉल। और जिसको जानने का यहाँ पर इच्छा है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, तो वो भी मैं यहाँ पर चलिए बता देता हूँ। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी सर्वर जो है उससे जोड़ते हैं, यानी कोई भी नेटवर्क जो है वो जोड़ते हैं, जैसे कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो एक खास नेटवर्क या सर्वर से जाकर जो है वो चीज़ जुड़ती है। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में जो भी जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है वो एक खास नियम के तहत जो है वो होता है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि किसी के भी अधिकारों का वहां पर जो है वो हनन ना हो। तो ये जो नियमों का समूह है उसे हम नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो कह सकते हैं। या इसी को एक दूसरी लाइन में भी हम कह सकते हैं कि डिवाइस और नेटवर्क के बीच, किसके किसके बीच, डिवाइस और नेटवर्क के बीच जो है आदान प्रदान किस फॉर्मेट में हो रहा है, या ट्रांसफर होगा, या फॉर्मेट में किस में रिसीव होगा, ये जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल के द्वारा ही जो है वो निश्चित होता है। यहाँ पर जो HTTP लिखा है, HTTPS भी करके होता है, तो दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं, जो दोनों ही आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल में आते हैं। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मापन पर, गणना पर, विद्युत पर या लॉजिकल पर। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको छांटना है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन गणना बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना पर जो है बेस्ड कार्य करता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 17।
कि भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। येना 3, J8, परम 8000 या T3 है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी परम 8000 जो है वो सही हो जाएगा। तो ये जो है वो भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर या कह सकते हैं प्रथम सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत जो है वो आता है। इसमें जो है टोटल 64 जो है वो CPU जो है वो थे, और इसका जो अनावरण है वो 1991 में जो है वो किया गया था। और ये इसी यानी कि भारत देश में स्वदेश में ही सी डैक जो है किसके द्वारा, सी डैक के द्वारा 1990 में जो है वो बनाया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। प्रश्न कह रहा है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। सिद्धार्थ, डीप, परम या एनिक। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है ऑप्शन ABCD में से जो है वो कौन सा सही होगा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के संबंध में आप प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन ABCD में से। तो डी वाला आपका एनिक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है, ENIAC, ये जो है इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग होती है। और लॉन्च किए जाने की इसकी जो तारीख थी वो थी 15 फरवरी 1946। तो ये दोनों चीज़ें बस ध्यान रखिएगा, इतना जो है वो काफ़ी होगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न 19 क्या है आपका, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ये आपको बताना है। आउटपुटिंग का कार्य, इनपुटिंग का कार्य, अंडरस्टैंडिंग का कार्य या कंट्रोलिंग का कार्य। 4 ऑप्शन है, आपको क्या बताना है कि कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। आउटपुटिंग, इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग या कंट्रोलिंग। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग का वर्क जो है वो नहीं करता है, बाकी आउटपुट इनपुट आप जानते हैं और कंट्रोल जो है वो भी जानते हैं। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि गणना संयंत्र जो अबेकस है, यहाँ पर एबाकस लिखा है, एक्चुअल में इसका नाम में यहाँ पर 2 मात्रा भी लगती है इस प्रकार से, या कहीं कहीं आपको 1 मात्रा भी लगी देखने को मिलती है। मेन आपको नाम इंग्लिश में पता होना चाहिए। अबेकस की स्पेलिंग ABACUS। तो अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, ये जो है आपको बताना है। ऑप्शन A अमेरिका, ऑप्शन B भारत, ऑप्शन C यूनान, ऑप्शन D चीन। ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर देखेंगे हम इसका नेक्स्ट डे में। इसी के साथ हमारा ये पार्ट आज का समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट कंप्यूटर की अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।